morning. And this is the not this is the question that is not related to the direct LCM and HCF, and you will use the concept of unit digit, one of the chapter of the number system. Then you will be able to solve these questions. I think you all prepared from the respective entrance examination through your coaching institute, and I am 100% sure in coaching institute you have completed unit digit. Okay, so you know the basics of the unit digit, and by using the concept of LCM and SCF and unit digit, I will try to solve this question. Okay, find the unit digit of LCM. मतलब ये जो दोनों नंबर है ना, ये दोनों नंबर का एलसीएम का यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, है ना? ये दोनों नंबर का एलसीएम का यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना? हम लोग जानते थे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 है, ये 15 है, इसका एलसीएम होगा 60 होगा और एचसीएफ होगा 3 होगा। मतलब ये भी 180 है और ये भी 180 है, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? ये भी 180 है और ये भी क्या है, 180 है। ये बटा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 180 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि आप इसको इंटू कीजिएगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है ना? अब एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो दो नंबर है ना, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। जैसे मान लीजिए 3 का पावर 2 माइनस 1 और 3 का पावर 2 प्लस 1, ठीक है ना? तो 3 का पावर 2 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, और 3 का पावर 2 9 प्लस 1 होगा 10 होगा। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है, ये पावर सेम होना चाहिए। पावर यदि डिफरेंट होगा तो नंबर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ हमेशा 2 होता है। एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर आते हैं, ये एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम जो है, एलसीएम का यूनिट प्लेस का नंबर मालूम नहीं है। यूनिट प्लेस मतलब ये नंबर, लास्ट का नंबर। यदि नंबर, यदि अब जान लीजिए, ये दोनों नंबर इवन है ऑड है, ये दोनों नंबर इवन है ऑड है, ये दोनों नंबर जो है इवन है ऑड है, ये दोनों नंबर इवन है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। इवन नंबर का एलसीएम जो है ना, हमेशा इवन नंबर आएगा। यहां पर तो मतलब यूनिट प्लेस पर जो है हमेशा इवन नंबर आएगा, ठीक है ना? ठीक है, अब आते हैं यहां पर, इवन नंबर का एलसीएम हमेशा इवन नंबर आएगा और इवन नंबर का एचसीएफ भी हमेशा इवन नंबर आएगा। लेकिन यदि टू नंबर आर इवन नंबर एंड बोथ नंबर आर कंसेक्यूटिव नंबर, इट्स एचसीएफ इज ओनली 2 के अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है ना? अब ये फर्स्ट नंबर, ठीक है ना? फर्स्ट नंबर, इसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, पावर को यूनिट प्लेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बचेगा, तो 3 का पावर 3 होगा 27। मतलब किसी नंबर के लास्ट में जो 7 है और उसमें से 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब इस नंबर का यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। और उसी तरह बहुत सारा नंबर होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना? और इस नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए 3, तो 3 का पावर 3 7 और 7 प्लस 1 क्या आएगा, 8 आएगा ना? मतलब ये जो नंबर बनेगा, ये उसके लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना? अब ये दोनों नंबर को इंक्लूड कीजिएगा। यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, ये दोनों इंटू होता है ना, तो ये दोनों को इंटू किए तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 6 इंटू 8 होता है, लास्ट में 8 आएगा, है ना? अब ये बताइए, यहां पर हम कौन सा नंबर रखे ताकि ये नंबर और ये नंबर इंटू होके 8 आ जाए। 1 तो नहीं रखिएगा, 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, ठीक है ना? 4 इंटू 2 8 होता है। मतलब ये जो नंबर का ये जो इवन नंबर दिया हुआ है, उसका एलसीएम का यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा।
ठीक है, और देखते हैं। 5 रहेगा तो 5 इंटू 2 10, 0 हो जाएगा। 6 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 होगा, 7 इंटू 2 7 इंटू 2 7 इंटू 2 7 इंटू 2 क्या आएगा। इस नंबर के लास्ट में देखिए, यहाँ पर क्या क्या आएगा। ये जो नंबर है, ये नंबर 6 इंटू लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 8 आएगा। तो यहां पर हमको इवन नंबर है ना, यदि दो इवन नंबर का एलसीएम हमेशा इवन नंबर होता है, मतलब यहाँ पर आएगा 2 आएगा, क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, है ना, यही आएगा ना। लेकिन लास्ट में 0 भी होना चाहिए। तो क्या क्या देंगे, 1 तो दे नहीं सकते हैं। 2 इंटू 2 4 हो रहा, लास्ट में यहाँ 8 है। 3 इंटू 2 6 हो रहा है, यहाँ 8 है ना। 4 इंटू 2 हो रहा, मतलब यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 8 आएगा। अब तो बोल सकते हैं 9 भी दे सकते हैं ना। 9 इंटू 2 भी तो 8 ही होता है, लेकिन 9 नहीं होगा। क्यों, ये जो एलसीएम जो है, एलसीएम ये तो ध्यान से समझिएगा, ये जो एलसीएम के लास्ट में जो 4 है, ये 9 नहीं हो रहा। क्यों, 9 इंटू 2 8 ही होता है ना। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। इसलिए 9 नहीं होगा, क्योंकि दो नंबर यदि इवन है तो इवन नंबर का एलसीएम हमेशा इवन होता है, और किसी नंबर के लास्ट में यदि 9 है तो वो हमेशा ऑड होता है। मान लीजिए 19 है, ये क्या ऑड नंबर है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो ये दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा, उसका यूनिट प्लेस कौन सा नंबर होगा, तो आपका आंसर दिया रहेगा 4 दिया रहेगा। ओके, थैंक यू।